नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है हरितालिका तीज व्रत के विषय में। हमारी सभी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व और अखंड सौभाग्य को बढ़ाने वाला पर्व। माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करके महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और हरितालिका तीज व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। आइए जानते हैं 2024 में हरितालिका तीज कब है, तिथि कब से कब तक है, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, शाम की पूजा, सुबह की पूजा, उसका समय क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा विधि क्या है, और जो भी बहनें हमारी पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं वो उठा सकती हैं या नहीं, मायके से उठाएं या ससुराल से, सामग्री कहाँ की होनी चाहिए, बालों को धुलें या नहीं धुलें इस दिन, बहुत सारी बातें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को धारण किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से और यह समाप्त होगी 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत हमें 6 सितंबर को धारण करना है। अब आइए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए दोस्तों, सुबह भी हम पूजा अर्चना करते हैं और संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में भी हम पूजा अर्चना करते हैं। हरितालिका तीज व्रत में प्रदोष काल की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:01 से लेकर 8:32 तक, और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:50 से लेकर 7:20 तक। तो ये जो दोनों समय है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बार हरितालिका तीज पर हमें कुछ शुभ योग भी प्राप्त हो रहे हैं। शुक्ल योग प्राप्त हो रहा है, रात्रि में 10:14 से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा और अभिजीत मुहूर्त जो है 6 सितंबर का, वो दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:39 तक है। इस दिन राहु काल का जो समय है वो सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक का है। तो ये सारी जानकारी थी समय के विषय में। अब आइए पारण का भी पहले शुभ समय जान लेते हैं, उसके बाद हम पूजा विधि के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, 7 सितंबर दिन शनिवार को हमें इस व्रत का पारण करना है। पारण का शुभ समय होगा सुबह 6:14 से लेकर 7:15 तक। तो ये समय पारण का है। अब आइए जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो देखिए दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने धारण किया था भगवान भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए। तो यह व्रत अपने आप में इतना उत्तम, इतना सर्वश्रेष्ठ व्रत है कि प्रत्येक माताओं बहनों को यह व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। वैसे तो विधि की बात करूं तो इस व्रत में हमें माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी और पूरे शिव परिवार, भगवान गणेश जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी का मिट्टी से चित्र बनाकर, प्रतिमा बनाकर और मंडप सजाकर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये मुख्य रूप से विधान है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के मंदिर में और फिर शिवालय में जाकर हम सुबह और संध्या दोनों समय पूजा अर्चना करते हैं। अब यदि आप मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करें तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके आप प्रतिमा का विसर्जन कर दें। बात आती है कि सबसे पहले कि महिलाएं इस दिन बाल धुले कि नहीं। व्रत के दिन बहुत ही ज्यादा ये कंफ्यूजन होता है कि बाल धुले या नहीं। देखिए, वर्ष में एक बार यह व्रत पड़ता है। एकादशी के व्रत में हम लोग बाल नहीं धुलते हैं, प्रदोष के व्रत में, तो बहुत सारे व्रत में बाल नहीं धुलते हैं। लेकिन यहाँ पर तीज व्रत की बात आती है, उसके एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार को हम लोग बाल नहीं धो सकेंगे। शुक्रवार को आप लोग बिल्कुल बाल धुलिए, बिल्कुल भी संशय मत कीजिए कि तीज का व्रत है, हम बाल कैसे धुले। पूरे तरह से हमें शुद्ध होना आवश्यक है। वर्ष में एक बार हमारा यह व्रत पड़ता है और बहुत ही सौभाग्यशाली व्रत है यह। तो आप लोग बाल धुलिए, सिंदूर लगाइए, अच्छी तरह से श्रृंगार कीजिए, पूरे 16 श्रृंगार कीजिए और अच्छी तरह से पूजा अर्चना करके आप व्रत धारण करिए। बिल्कुल संशय मत लाइए, क्योंकि एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा है, तो आप लोग बाल धुल लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि पहली बार का जो नियम है, यह सबसे ज्यादा प्रश्न बहनों का होता है, क्योंकि पिछले साल मलमास लग गया था तो बहुत सारी बहनों ने व्रत नहीं उठाया था। तो इस बार आप लोग बिल्कुल भी संशय ना करें, व्रत बिल्कुल उठाएं। जो लोग पिछले साल नहीं उठा पाई थी महिलाएं, वो भी उठाएं। जिनका विवाह हुआ है वो भी व्रत उठाएं। सभी बहनें इस बार व्रत उठाएं और विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पहली बार का नियम है कि मायके से सभी सामग्री आती है, दान की, पूजन की, और वस्त्र जो हम धारण करते हैं वह भी सभी सामग्री मायके से आती है। यदि आप मायके में हैं,
संयोग से इस समय तो आप मायके से भी उठा सकती हैं, सामग्री नहीं आ सकती है, कोई भी ऐसा कारण है, ऐसी परिस्थिति है, तो आप अपने ससुराल की सामग्री से ही आप इस व्रत को धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार का जो नियम होता है वो नया वस्त्र पहनने का नियम होता है, और आप चाहें तो अपने विवाह का वस्त्र भी पहन सकती हैं, क्योंकि आपका अभी विवाह जल्दी हुआ है तो बिल्कुल वह भी नया ही वस्त्र माना जाएगा। और जो विवाह की साड़ियां होती हैं जिसे पहनकर हमारा विवाह होता है, विदाई होती है, वो सारी जो साड़ियां होती हैं, वस्त्र, वो बहुत ही शुभ होते हैं अपने आप में, तो उसे भी आप धारण कर सकती हैं। और फिर यदि आपके मायके से नया वस्त्र आता है तो आप उसे धारण करें। तो ये सारी बातें हो गई, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंघौरा से आप लोग सिंदूर लगाइएगा, मेहंदी लगाइएगा, चूड़ियां पहनिएगा, पूरा श्रृंगार करिएगा, पैरों में आलता लगाइएगा। इस तरह से आप हरतालिका तीज का व्रत धारण कीजिएगा। अब बात करती हूँ पूजा विधि की। तो सुबह सवेरे आप लोग उठकर स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सुंदर वस्त्र और श्रृंगार अपना पूरा जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। मेहंदी एक दिन पहले लगाकर तैयार हो जाइएगा। अब सुबह की पूजा देखिए, आप चाहें तो बिल्कुल शिवालय में जाकर करें, नहीं तो सुबह की पूजा अपने घर पे कर ले। और प्रदोष काल की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप प्रतिमा नहीं बना पाती हैं तो शिवालय में आपको प्रदोष काल में अवश्य जाना चाहिए। और निर्जला इस व्रत को धारण किया जाता है। बिल्कुल भी पानी पीने का विधान नहीं है, लेकिन यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप गर्भवती हैं या फिर आपको कोई परेशानी है, तो आप फल, दूध और ये जल इत्यादि ले सकती हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, यदि बहुत ही परेशानी है तो अपने, जब हमारी जान रहेगी तभी तो हम व्रत धारण कर पाएंगे। हम जब सही नहीं रहेंगे, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम व्रत धारण कैसे कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी बहुत ज्यादा विवशता है, नहीं तो हमें जल ग्रहण नहीं करना होता है। तो सुबह की पूजा आप पूरे शिव परिवार की पूजा अपने घर के मंदिर में यदि कर रही हैं तो वहां पर व्रत का पहले संकल्प लें। आप हाथ में पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। अपना नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि बोलकर और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मैं इस व्रत को धारण कर रही हूं, और इस व्रत को धारण करने के दौरान जो भी मुझसे त्रुटि अपराध हो जाए, मुझे क्षमा करके अपने शरण में रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से संकल्प आप सुबह ही ले लेंगी। उसके बाद आप भगवान गणेश जी से पूजा का प्रारंभ करेंगी। भगवान गणेश जी से प्रार्थना वंदना करते हुए, उनका पूजन करते हुए, माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी की पूजा अर्चना करके उन्हें सिंदूर, चंदन, पुष्प, अक्षत इत्यादि से उनका श्रृंगार करें। एक अखंड दीपक जलाकर रखें। भोग प्रसाद आप अर्पित करें। ऋतु के फल जो हैं, मिष्ठान है, सात्विक शुद्ध भोग प्रसाद आप अर्पित करें। उसके बाद वहां पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें, पार्वती पंचक स्तोत्र का पाठ करें, माता पार्वती जी के मंत्रों का जप करें और भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें। इस तरह से सब कुछ करने के बाद आप विधि विधान से आरती करें, दिन भर व्रत धारण करें। अब संध्या काल की पूजा की जब बात आती है तो आप लोग फिर से स्नान कर लें और फिर से अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। सुबह यदि आपको श्रृंगार करने में थोड़ी सी कमी रह जाती है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा व्यस्तता वाला होता है, तो मुख्य श्रृंगार आप सुबह कर लें और संध्या के समय अच्छी तरह से बिल्कुल श्रृंगार कर लें आप। उसके बाद शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर आप जलाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, या फिर गाय का कच्चा दूध आपके पास है तो उससे अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ जी का, माता गौरी जी को सिंदूर और श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री आप चढ़ाएं। जो भी आपसे हो पाता है, जितनी भी सामग्री आपको मिल पाती है, यदि बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती है तो आप सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, चूड़ी, इतना तो आप जरूर अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा इत्यादि में आपको पीला सिंदूर का ही प्रयोग करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ फल को प्रदान करता है। पूरे शिव परिवार की पूजा करें, नंदी जी की पूजा करें। वहां पर बैठकर आप चाहे तो मंदिर में बैठकर कथा का श्रवण कर सकती हैं, या तो फिर आप अपने घर पर आकर आप कथा का श्रवण कर सकती हैं, या फिर पुस्तक से कथा का पाठ भी कर सकती हैं। एक कलश में जल रखें, एक दीपक जलाएं और पुस्तक से भी आप पाठ कर सकती हैं। हाथों में पुष्प लेकर कथा समाप्त होने के बाद भगवान के चरणों में उस पुष्प को अर्पित कर दें। संध्या के समय कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जो व्रत है इसमें संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो मंदिर में सारा कार्य करने के बाद माता पार्वती जी को श्रृंगार चढ़ाएं, फल, मिष्ठान इत्यादि चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ जी को कोई वस्त्र आप सफेद या पीला वस्त्र आप अर्पित करें, जल का पात्र अर्पित करें और वहां पर बैठकर थोड़ी देर मंत्रों का जप इत्यादि करके मंदिर में आरती जरूर करें। संध्या के समय मंदिर में आरती जरूर करें। उसके बाद घर आने के बाद भी अपने घर के मंदिर में
पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना आरती इत्यादि करके अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। और इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण यदि आप पूरी रात नहीं कर पाती हैं तो मध्य रात्रि तक, जब तक ही कर पाएं, रात्रि जागरण करके आप भगवान जी के भजन कीर्तन, तीज के जो व्रत के गीत होते हैं, गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, तो इस तरह से महिलाएं एकत्रित होकर भी पूरी रात्रि जागरण करके अपना समय भगवान के भजन में व्यतीत करती हैं। ये सब कार्य करने के बाद सुबह सूर्योदय के बाद आपको जल ग्रहण करना होता है, मतलब पारण करना होता है। पारण से पहले आपको 5 फलों का दान करना होता है, अन्न का दान करना होता है और श्रृंगार की सामग्री का दान करना होता है। दान में जो फल होते हैं उसमें खीरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। खीरा आप जरूर रखें, बाकी और 4 फल जो भी आपसे हो सके, जो मिल पाए आप उसे रखें, संपूर्ण सीधा रखें। श्रृंगार और ये दक्षिणा आपको जरूर रखना चाहिए। तो इस तरह से सारा कार्य करके आपको जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला व्रत पूरे 24 घंटे रखने के बाद तुरंत ही आप ठंडा पानी फ्रिज से निकालकर बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, इससे आपके गले में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत धारण किया जाता है। और भी वीडियो आती रहेगी और भी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोगों के लिए इतनी जानकारी इस वीडियो में थी। कोई और प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा, मैं वीडियो उसके विषय में भी लेकर आऊंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।